हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए मूल विधि का इंपॉर्टेंट टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन ही पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 कब लागू हुई, ये हमसे पूछा है। तो दंड प्रक्रिया संहिता 1973 कब लागू हुई सर? आपका सही आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 1974 को। तीसरा ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट। अपराधी द्वारा कारित अपराध संज्ञेय है अथवा असंज्ञेय जमानती है अथवा गैर जमानती है, इसका निर्धारण निम्नलिखित में से उल्लेखित प्रावधान से होता है। तो इसका जो प्रावधान है, ये दंड प्रक्रिया संहिता से होता है। चौथा ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो आपका सही है, सत्य है, ये आपको बताना है। संज्ञेय अपराध में ऐसा अपराध शामिल है जिसमें पुलिस अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, ये संज्ञेय अपराध में शामिल है, बिल्कुल ठीक है। उच्च न्यायालय से अभिप्रेरित है कि किसी राज्य के संबंध में उस राज्य का उच्च न्यायालय, बिल्कुल ठीक है, ये भी बात सही है। तो दोनों ही कथन जो है सर आपके बिल्कुल करेक्ट है। तीसरा ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। दंड प्रक्रिया संहिता धारा 2 जा, क्या सर? दंड प्रक्रिया संहिता धारा 2 के जा में निम्नलिखित में से क्या परिभाषित है? तो 2 के जा में क्या परिभाषित है? प्रासंगिक अपराध, यानी कि तीसरा ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2 जा से एच में निम्नलिखित में से क्या परिभाषित है? 2 जा के एच में, क्योंकि 2 जा है, इसमें भी कई वो हैं पार्ट, ए बी सी डी ऐसे करके एच तक गया। तो 2 जा के एच में क्या परिभाषित है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा अन्वेषण, पहला ऑप्शन करेक्ट। हत्या के मामले की सुनवाई कहां होती है? जल्दी बताइए सर, हत्या के मामले की सुनवाई कहां पर होगी? तो सही आंसर हो जाएगा जिला एवं सत्र न्यायालय में। तीसरा ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट। लोक अभियोजक निम्नलिखित में से किसके अधीन कार्य करता है? लोक अभियोजक निम्नलिखित में से किसके अधीन कार्य करता है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका जिला मजिस्ट्रेट, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, दोस्तों मैं डेली बेसिस पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, पहले सुनना, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूं अनअकैडमी पर। 2 क्लास ले रहा हूं, एक सुबह 10 बजे, दूसरी क्लास सुबह 11 बजे। दोनों ही क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं, कोई पैसा नहीं देना है। हिंदी को बिल्कुल कंप्लीट करवा रहा हूं, और कई बार बोल चुका हूं, एक बार क्लास में आओ, क्लास पसंद ना आए चले जाना भाग करके, और क्लास को डिसलाइक कर देना, और 4 दोस्तों से और बोलना कि अनअकैडमी का ऐप खोलो, तारिक सर की क्लास चल रही थी, उनकी पसंद नहीं आई, उनको डिसलाइक करके आना है। ये आप अपना उद्देश्य बना लेना। लेकिन कब बनाना? जब क्लास को 10 मिनट तक देख लो। तो एक बार आओ क्लास में, आपको पता चलेगी कि भैया कितनी क्वालिटी कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। फिर भी कोई दिक्कत हो अनअकैडमी की क्लास तक पहुंचने में, मैं आपको बता दे रहा हूँ, फिलहाल डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पूरा ट्यूटोरियल बता दे रहा हूँ कैसे पहुंचना है क्लास तक। आप लोगों को सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है मेरी स्पेशल क्लास लेने पे, जो रोज़ सुबह 11 बजे चलती है। आप जैसे ही अनअकैडमी पर अपना अकाउंट बनाएंगे तो आपके सामने ये विंडो खुल करके आएगी, तो आपको यूपी ट्रिपल एस सी सर्च करना है। यूपी ट्रिपल एस सी या स्टेट पीसीएस में आपको ये यूपी ट्रिपल एस सी देखने को मिल जाएगा। तो हमने ये देखो, ये मिल गया यूपी ट्रिपल एस सी, तो हमने इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद हमने हिंदी को जो है वो सिलेक्ट कर लिया, हमको हिंदी मीडियम से पढ़ना है। आगे की जो आपकी प्रोसेसिंग है वो यहाँ पर हो जाएगी, और आपको यहाँ पर यूपी ट्रिपल एस सी लिख करके आ जाएगा। देखो ये लिख करके आ गया यूपी ट्रिपल एस सी। अब यूपी ट्रिपल एस सी कैटेगरी में आपको कुछ नहीं करना, आपको जाना है ये सर्च पे, और यहाँ पर आपको मेरा नाम सर्च करना है। मेरा नाम है तारिक सरवर, TARIQ, तारिक सरवर, ये मेरा नाम है। तो देखो मैं आपको वहां पर दिख जाऊंगा, ये दिख गया मैं, ठीक है। यहाँ पर जैसे ही आप करोगे तो आपके सामने, इसको आप क्लिक करोगे तो मेरी सारी क्लासेस आपके सामने आ जाएंगी, जो आगामी क्लास होंगी वो भी आ जाएंगी। देखो ये सारी क्लासेस आ गई। अभी हाल ही में क्लास लेकर के हटा हूँ 37 मिनट पहले। तो आपको मेरी क्लास देखना है, सपोज करो यही वाली क्लास देखना है, तो मैंने क्लिक किया। तो अब क्या करना पड़ेगा सर? आपको क्लास अनलॉक करना पड़ेगी। जैसे ही मैंने आपको क्लास में किया तो अनलॉक कोड आपको मांगा है। तो अनलॉक कोड है आपका इंडियन स्टडी, जो कि हमारे चैनल का नाम है इंडियन स्टडी, कहीं भी कोई भी स्पेस नहीं है ये है। और इसको हमने अनलॉक कर दिया। अब आपके सामने क्लास अनलॉक हो गई। आराम से आप क्लास का लुफ्त उठाइए, और डेली बेसिस पे आपके पास नोटिफिकेशन भी पहुंच जाया करेगी। अब आपको समझ में अभी आ गया होगा सब कुछ, ठीक है। अब मिलते हैं, जैसे भी आपकी क्लास होगी आप उस तरीके से देख लीजिएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि जमानती अपराध में यदि अभियुक्त द्वारा जमानत प्रस्तुत की जाती है तो
जमानती अपराध में यदि अभियुक्त द्वारा जमानत प्रस्तुत की जाती है तो पहला ऑप्शन तो ये है, बाकी तीन ऑप्शन ये हैं, लेकिन पहला ही ऑप्शन करेक्ट है। थाना प्रभारी उसे जमानत पर मुक्त कर देगा। पहला ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल क्या है सर, करेक्ट हो जाएगा। दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा में आर्म्स फोर्सेस यानी कि सशस्त्र बल के सदस्यों को गिरफ्तार से संरक्षण का प्रावधान है? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, धारा 45, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसको गिरफ्तार होने से बचने की दशा में पुलिस को मृत्यु कारित करने तक का अधिकार है? मृत्युदंड से दंडनीय अपराध की दशा में, बिल्कुल ठीक। आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध की दशा में, इन दोनों ही दशा में पुलिस को जो अधिकार है मृत्यु कारित करने तक का अधिकार है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। बंदी को न्यायालय ले जाने व प्रस्तुत करने के लिए हथकड़ी लगाने हेतु किसकी पूर्वानुमति जो है वो ली जाती है हथकड़ी लगाने से पहले? तो सही आंसर हो जाएगा आपका न्यायालय की। चौथा ऑप्शन करेक्ट। उच्चतम न्यायालय ने किस केस में गिरफ्तारी के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश दिए? तो किस मामले में कहा या किस केस में कहा? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी के बसु बनाम पंजाब राज्य सरकार, पंजाब नहीं, पश्चिम बंगाल राज्य सरकार, और दूसरा है चार्ल्स शोभराज बनाम दिल्ली प्रशासन। दोनों ही केस में गिरफ्तारी के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश दिए उच्च न्यायालय में या उच्चतम न्यायालय ने। तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कारावास के दंड की सजा दे सकता है कितने वर्ष तक? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, 7 वर्ष से अधिक की नहीं। पहला ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। एक फरार अपराधी वह अपराधी होता है जो, तो एक फरार अपराधी, अब किस अपराधी को बोलेंगे? उस अपराधी को बोलेंगे जो विवेचक को पुष्ट सूचना है कि यह फरार हो गया है। तो दूसरा ऑप्शन जो है यहां पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत जांच की जाती है किसकी? दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत जांच की जाती है किसकी? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा। किसके द्वारा जांच की जाती है? तो मजिस्ट्रेट या न्यायालय के द्वारा जांच की जाती है। तो यहां पर आपका चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत अन्वेषण का उद्देश्य क्या है? तो अन्वेषण का उद्देश्य दोषी के विरुद्ध साक्ष्य एकत्रित करना। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। अन्वेषण के अंतर्गत पुलिस अधिकारी द्वारा की जाने वाली सब कार्रवाइयां हैं तो उनको हम साक्ष्य एकत्रित करने की कार्रवाई कहते हैं। पहला ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अपराध की परिभाषा परिभाषित है, अपराध की परिभाषा परिभाषित है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2N में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक अभियोजक की नियुक्ति कौन करता है? कल पढ़ाया था ये मैंने, कल या परसों की वीडियो में, मुझे याद आ रहा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप ही लोग बताओगे, मैं नहीं बता रहा, ठीक है? इस क्वेश्चन का आंसर आप ही लोग बताना। यही आज बीच में ही पूछ लिया मैंने, लास्ट क्वेश्चन ना पूछ के। बिना वारंट के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने वाले पुलिस अधिकारी का कर्तव्य नहीं है कि भैया उसे अच्छा खाना और वस्त्र उपलब्ध करवाए। चौथा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, दंड प्रक्रिया संहिता की निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत पुलिस को गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना बाध्यकारी है? किस धारा में कहा गया है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका धारा 57 में। पहला ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट। कौन सा सर? पहला ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट। दंड प्रक्रिया की धारा 125(1) के घ के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन अपने माता पिता के भरण पोषण के लिए जिम्मेदार है यदि माता पिता स्वयं अपना भरण पोषण जो है वो करने में सक्षम नहीं है? तो भैया न्यायालय कहता है कोई भी कर सकता है, चाहे पुत्र हो चाहे पुत्री, दोनों की जिम्मेदारी है कि अपने माता पिता का भरण पोषण करे, अगर माता पिता जो है वो अपने भरण पोषण करने में सक्षम नहीं है। तो उच्चतम न्यायालय ने कितना बेहतरीन फैसला दिया है ना, कि दोनों कर सकते हैं। और वो कौन कहता है? दंड प्रक्रिया संहिता की 125 धारा 125 के फर्स्ट 1 के घ के अंतर्गत, ठीक है? तो दोस्तों आज 22 ही क्वेश्चन हैं। एक क्वेश्चन मैंने आपको बीच में ही पूछ लिया, तो उस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताना। साथ ही साथ चैनल को सपोर्ट करते चलो यार, आप लोगों के सपोर्ट से ही ये चैनल टिका हुआ है, क्योंकि हर तरीके से मैं आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करवा रहा हूँ। आप देख ही रहे होंगे, समझ रहे होंगे, बताने की मुझे जरूरत है नहीं है। दिन भर में 3 वीडियो आती हैं, कुछ भी हो कहीं भी हो, मैं कहीं भी चला जाऊँ वीडियो आपकी आने है। और यही हाल आपका ऐसा ही तक बना रहेगा और धमाकेदार हम तैयारी करेंगे बहुत खतरनाक तरीके से, और सिलेक्शन भी अवश्य लेंगे सर। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।